पर्व संग्रह द्वितीयोऽध्यायः। समंत पंच का क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषि ऊचो। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। 1। उग्र श्रवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंच का क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। 2। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। 3। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंच का क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। 4। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्तरूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। ये बात हमने सुनी है। 5। तदनंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भरी गुवंश भूषण। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। 6-7। तदनंतर ऐसा ही होगा, ये कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। 10। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। 11। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। 12। जब कलियुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंच का क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। 13। भूमि संबंधी दोषों से अधिक नीचा ऊंचा होना, कांटेदार वृक्षों से व्याप्त होना तथा कंकड़ पत्थरों की अधिकता का होना आदि भूमि संबंधी दोष माने गए हैं। रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। 14 ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गईं। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक, समंत नामक क्षेत्र में 5 कोंडिया सरोवर होने से उस क्षेत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का भी समंत पंचक नाम हुआ। परंतु उसका समंत नाम क्यों पड़ा, इसका कारण इस श्लोक में बता रहे हैं। समेतानाम अंतो यस्मिन् स समंता, समागत सेनाओं का अंत हुआ हो जिस स्थान पर, उसे समंत कहते हैं। इसी व्युत्पत्ति के अनुसार वह क्षेत्र समंत कहलाता है। पड़ गया। 15। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वो सब मैंने आप लोगों से कह दिया। 16 ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। 17 अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं? इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। 18 उग्रश्रवाजी ने कहा, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। 19 इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 20 3 गुल्म का एक गण होता है। 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने पृतना कहा है। 21 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। 22 श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,800 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए, 23-24। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 1,09,350 जाननी चाहिए। 25 एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 65,610 कही गई है। 26 तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। 27 श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। 28 भूत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंच का क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वहीं नाश को प्राप्त हो गई। 29 अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। 30 शत्रसेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदायुद्ध आधे दिन तक होता रहा। 31 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। 32 शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में मैं ये जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्पयज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। 33-34 जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं,
वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, भूत, आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। 35। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। 36। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। 37। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। 38। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक, परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। 39। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा ये वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह 40-41। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आद्यंशावतरण पर्व है। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है, जो अत्यंत भूत और रोमांचकारी है 42। इसके पश्चात जतुग्रह, लाक्षाभवन, दाहपव है। तदनंतर हिडिम्बवध पव है, फिर बकवध और उसके बाद चैत्ररथ पव है 43। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है 44। विदुरागमन, राज्यलंभ पव, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पव और फिर सुभद्राहरण पव है 45। सुभद्राहरण के बाद हरणाहरण पव है, पुनः खांडवदाह पर्व है, उसी में मयदानव के दर्शन की कथा है 46। इसके बाद क्रमशः सभा पव, मंत्र पव, जरासंध वध पव और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है 47। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पव कहे गए हैं 48। इसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पव हैं। तत्पश्चात वन्यात्रा पव तथा किरमीर वध पव है 49। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पव जानना चाहिए और फिर कैराट पव आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है 50। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पव है, फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पव है 51। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थयात्रा पव, जटासुर वध पव और उसके बाद यक्षयुध पव है 52। इसके पश्चात निवात कवचयुद्ध, आजग और मार्कंडेय स्मास्या पव क्रमशः कहे गए हैं 53। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोषयात्रा पव है, उसी में मृग स्वप्नोद्भव और व्रीहिद्रोणिक उपाख्यान है। तदनंतर इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पव है।
उसी में जयद्रथ विमोषण पव है 54-55। इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का भूत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पव जानना चाहिए 56। इसके बाद क्रमशः कुंडलाहरण और आरणेय पर्व कहे गए हैं। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पव हैं 57। इसके बाद कीचक वध पव, गोग्रहण, गोहरण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है 58। इसके पश्चात परम भूत उद्योग पव समझना चाहिए। इसी में संजयान पव कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागपव समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध संत सुजाट पव है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है 59-60। इसके पश्चात यान संधि तथा भगवद ज्ञान पव है। इसी में मातलिका उपाख्यान, गालव चरित, सावित्र, वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान, जामदग्न्य और षोडशराजिक उपाख्यान आते हैं 61-62। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य नियाण तथा विश्वोपाख्यान, इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है 63। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पव है। तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पव है 64। तत्पश्चात रथातीर्थ संख्या पव और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला उलूक दूतागमन पव है 65। इसके बाद ही अम्बोपाख्यान पव है। तत्पश्चात भूत भीष्माभिषेचन पव कहा गया है 66। इसके आगे जम्बूखंड विनिर्माण पव है। तदनंतर भूमि पव कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है 67। इसके बाद क्रमशः गीता, भीष्मवध, द्रोणाभिषेक तथा संशप्तकवध पव हैं 68। इसके बाद अभिमन्युध पव, प्रतिज्ञा पव, जयद्रथ वध पव और घटोत्कवध पव हैं 69। फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोणवध पव जानना चाहिए। तदनंतर नारायणास्त्रमोक्ष पव कहा गया है 70। फिर कर्णपव और उसके बाद शल्यपव है। इसी पर्व में हृद प्रवेश और गदायुध पव भी है 71। तदनंतर सारस्वत पव है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है अत्यंत बीभत्स सौप्तिक पर्व 72। इसके बाद अत्यंत दारुण ऐशिक पर्व की कथा है। फिर जल प्रदानिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं 73। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। उसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चाौक के निग्रह का पर्व है 74। तदनंतर धर्म बुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात गृह प्रविभाग पर्व है 75। इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राजधर्मानुशासन, आपद्धर्म और मोक्षधर्म पर्व हैं 76। फिर सुप्रश्नाभिगमन, ब्रह्म प्रश्नानुशासन, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और महासंवाद पर्व हैं 77। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाला अनुशासनिक पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है 78। अब आता है आश्वमेधिक पर्व,
जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पव है, जिसमें अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। 79। इसके बाद आश्रम वासिक, पुत्र दर्शन और तदनंतर नारदागमन पव कहे गए हैं। 80। इसके बाद है अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसला पव। तत्पश्चात महाप्रस्थान पव और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। 81। इसके बाद हरिवंश पव है, जिसे खिल परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पव, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंसवध का वर्णन है। 82। इस खिल पव में भविष्य पव भी कहा गया है, जो महान भूत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। 83। सूतवंश शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवाजी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा। 84। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य, पौलोम, आस्तिक, आद्यंशावतरण, संभव, लाक्षागृह, हिडिम्बवध, बकवध, चैत्ररथ, देवी द्रौपदी का स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि, विदुरागमन, राज्यलंब, अर्जुन का वनवास, सुभद्रा का हरण, हरणाहरण, खांडवदाह तथा मयदानव से मिलने का प्रसंग, यहाँ तक की कथा आदि पव में कही गई है। 85-88। पौष्य पव में उत्तंक के महात्म्य का वर्णन है। पौलोम पव में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पव में सब नागु तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। 89-90। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्चैःश्रवा घोड़े के जन्म की भी कथा है। नंदन राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पव में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। यहीं देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है। 91-93। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से ये भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। 94-96। इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। 97। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणिमांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति कथा भी है। 98-101। लाक्षागृहदाह पव में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन।
फिर विदुर की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलनी और पुरोचन भी जल मरे। ये सब कथा कही गई है। हिडिंबवध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया, उसका भी वर्णन है। 102-103। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एकचक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। 107-108। इसके अनंतर कृष्णा, द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से ये संवाद मिला, तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। 109-110। चैत्र रथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तप्ती, वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्यवेध करके द्रौपदी को प्राप्त किया। ये कथा भी इसी पर्व में है। वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रणांगण में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। 111-114। महामती बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बल वीर्य को देखा, तब उन्हें ये शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं हैं। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। 115-116। इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का भूत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। 117। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। 118। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। 119। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में ये कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। 120-122। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है।
इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रुहन का जन्म हुआ है और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्तिदान किया, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्राह हो गई थी। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। 123-124। तत्पश्चात ये बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। 125। तदनंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। 126। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह, मयदानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। 127-128। इसके बाद महर्षि मंदपाल का शार्ंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। 129। परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। 130। महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8,884 श्लोक कहे हैं। 131। दूसरा सभापव है। इसमें बहुत से वृतांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंक नामक राक्षसों का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभापव में वर्णन किया गया है। 132, 134। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभापव में आया है। 135। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। 136। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। 137। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। 138-139। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभापव में यही सब कथा कही है। 140। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511,
बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। 141-142 जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। 143 महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से की आराधना की। 144 महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। 145-147 दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। 148 मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। 149 इसी पर्व में ये कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृष्णिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। 150 जब श्री कृष्ण ने ये सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। 151 द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखात द्रौपदी को आश्वासन दिया। ये सब कथा वन पर्व में है। 152 इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभवध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैतवन में प्रवेश किया। 153-154 इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भलीभांति वर्णन किया गया है। 155 महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। 156 व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यकवन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। 157 वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। 158 इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। ये सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। 159 इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहदश्व का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। 160 इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्मनिष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यही पढ़ने को मिलते हैं। 161
उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्षहृदय जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। यही स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के पास पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को ये बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। 162-163। इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थयात्रा की। उन्हें तीर्थयात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ है। 164। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त्य तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहां की यात्रा की। यही इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है। 165-166। इसके बाद अगस्त्य चरित्र है, जिसमें उनके वातापिभक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। 167। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम का चरित्र है। 168। इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा हैहयवंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। 169। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में ये कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। 170। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा माधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। 171। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। 172। इसके बाद शेन, बाज और कपोत, कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिव के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। 173। इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वो बंदी वरुण का पुत्र था और न्यायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवक्रीत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है। तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम में निवास का वर्णन है। 174-176। द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदलीवन में महाबली पवननंदन जी का दर्शन किया। यहीं सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला। 177-178। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजर्षि वृषपवा और आष्टिशेन के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यहीं अपनी शक्ति के नशे में चूरमणिमा आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। 180-182। यहीं पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ।
इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। 183। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। 184। वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच, पौलोम और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ था, वो सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। 185-186। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। 187। फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। 188। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यका वन में आए। 189। जब नरपुंगव पांडव काम्यका वन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। ये कथा इसी प्रसंग में कही गई है। 190। पांडवों का महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वहाँ महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। 191। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष्य और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। 192। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की कथा भी है। 193। पतिव्रता का और आंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। 194। तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैतवन में आए। कौरवों ने घोषयात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। 195। वे मंदमती दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए। 196। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ व्रीहिद्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। 197। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। 198। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायुवेग से दौड़कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मुनड़कर उसमें 5 चोटियां रख दी थीं। 199। वनपव में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है। 200। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। 201। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद है आरण्य उपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है। 202। और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की।
ये तीसरे वन पर्व की सूची कही गई। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 203-204 11,664 11,664 श्लोक इस पर्व में हैं। 205। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराटनगर में जाकर शमशान के पास एक विशाल शमी का वृक्ष देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्मवेश में वहां निवास करने लगे। 206-207 कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन कामबाण से घायल हो गया। वो द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। ये कथा इसी पर्व में है। 208 राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब ओर भेजे। 209 परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हालचाल न मिला। इन्हीं दिनों त्रिगतों ने राजा विराट की गौम का प्रथम बार अपहरण कर लिया। 210 राजा विराट ने त्रिगतों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगत विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया। 211 साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगतों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराटनगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। 212 इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। 213 पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रानंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्रवधू के रूप में अर्जुन को दे दी। 214 इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। परमर्षि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेदव्याता महर्षि वेदव्यास ने कहे हैं। इसके बाद 5वां उद्योग पर्व समझना चाहिए। अब तुम उसकी विषय सूची सुनो। 215-217 जब पांडव उपप्लव्य नगर में रहने लगे, तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। 218 दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा। 219 दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध न करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौहिणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। 220 अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही ना करें, परंतु मेरे मंत्री बन जाएं। 221 मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से
यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। 222-224। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रह गए। उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया है। वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। 225-226। उसी समय महर्षि सनसुजात ने किंचित एवं शोकविह्वल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। 229। प्रातःकाल राजसभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के एकात्म्य अथवा मित्रता का भली भांति वर्णन किया। 230। इसी प्रसंग में ये कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापन के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। 231। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। 232। इसी पर्व में दंभोद्भव की कथा कही गई है और साथ ही महात्मा मातलिका अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है। 233। इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वो भी कही गई है। 234। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगेश्वर्य का प्रदर्शन किया। 235। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। 236। शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य नगर आकर जैसा कुछ वहां हुआ था सब पांडवों को कह सुनाया। 237। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है, ये परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। 238। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों की चतुरंगिणी सेना ने कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है। 239। फिर ये कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातःकाल से होने वाले महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। 240। इसके अनंतर इस पर्व में रथी, अतिर्थी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अम्बा का उपाख्यान आता है। इस प्रकार महाभारत में उद्योगपर्व 5वां पर्व है और इसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृतांत हैं। 241। इस
उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और उलूक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षियों, विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 बताई है। 242-243। इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विषय सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बूद्वीप की रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोहजनित शोक संताप का नाश किया था, जो कि भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्व में ये कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदार बुद्धि, अधोषज, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। 244-248। साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव धनवा अर्जुन को युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग्य वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। 249। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया। 250। जबकि भीष्म पितामह शरशय्या पर शयन करने लगे। महाभारत में ये छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। 251। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। 252-253। तदनंतर अनेक वृतांतों से पूर्णभूत द्रोणपर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। 254। वहीं ये भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। 255। इसी पर्व में ये बताया गया है कि संशप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए। वहीं ये कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। 256। इसी पर्व में ये भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला। 257। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। 258। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चेबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। 259-260। अर्जुन ने संशप्त कोनमैन से जो बच रहे थे
उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना संशप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्रपुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले मलयज सैनिक, सम्रांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश, श्रुतायु, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। 261, 264। इसी पर्व में ये बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमर्ष में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। 265। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। 266। महाभारत में ये 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशनंदन मुनि व व्यास ने भलीभांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। 267, 269। इसके बाद अत्यंत भूत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्राज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। 270-271। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदनंतर हंस और कौए का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान है। 272। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। 273। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। 274। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधयुक्त गार है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। 275। इसी पर्व में ये बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। 276। तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वो प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। 277। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4,964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। 278। तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। 279। इसी में ये कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्राज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। 280।
साथ ही वहाँ रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्यपव में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनि के मारे जाने का प्रसंग है। 281-282। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। 283। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदायुद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्यपव में ही हैं। 284-285। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्यपव में ही भयंकर गदायुद्ध का वर्णन किया गया है। 286। जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियम को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। ये भूत अर्थ से युक्त नवा पर्व बताया गया है। 287-288। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृतांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। 289। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिव व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। 290। इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन के पास, जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सांकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 महारथी आए। 291-292। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। ये देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। 293-294। सौप्तिकपव में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुँचे। 295। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौओं को मार डाला। ये देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। 296-297। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। 298। तेन व्याघातमस्त्राणा क्रियमाणमवेक्ष्य च। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता, उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता था।
ये देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। 299। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निःशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी बच गए, शेष सभी वीर मारे गए। ये सब प्रसंग सौप्तिकपव में वर्णित है। वहीं ये भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को ये सूचित किया कि द्रोणपुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। 303 वो पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। 304-305। तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। 306। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, नैवं पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। 307। उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें शाप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। 308। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी को दे दी। 309। इन सब वृतांतों से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। 310। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। 311। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिक और ऐशिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी हैं। इसके बाद विद्वानों ने स्त्रीपव कहा है, जो करुण्स की धारा बहाने वाला है। 312। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोहे की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा उसे दबाकर टूक कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुखरूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझाकर शांत किया। 313, 315। वहीं वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है। वहीं गैंगधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। 317। उस समय उन क्षत्राणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। 318। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गैंगधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत
किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। 319। वहीं ये भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्रविद से दाह संस्कार किया और कराया। 320। तदनंतर राजाओं को जलांजलि दान के प्रसंग में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृतांत प्रकट किया गया। ये प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पव में कही हैं। शोक और विकलता का संचार करने वाला ये 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विह्वल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित करा देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा है। 321, 324। स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। ये बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में ये कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद, दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाणशय्या पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है। 325-326। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपद धर्मों का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं भूत मोक्ष धर्मों का भी बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। 327-328। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और तपोधनों। इसकी श्लोक संख्या 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है, ये जानना चाहिए। 329-331, जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हुए, ये बात कही गई है। 332। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। 333। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौ और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल, तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृतांत जिसमें वर्णित हैं, वो उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। 334-336। धर्म का निर्णय करने वाला ये पर्व 13वां है। इसमें 146 अध्याय हैं। 337 और पूरे 8000 श्लोक कहे गए हैं। तदनंतर 14वें आश्वमेधिक नामक पर्व की कथा है।
338, जिसमें परम उत्तम योगी संवर्त तथा राजा मरुत का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और के जन्म का वर्णन है। 339, पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक का पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेध संबंधी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्रिकाधर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगदा कुमार बभ्रुहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था। ये कथा भी अश्वमेध पर्व में ही आई है। वहीं अश्वमेध महायज्ञ में नकुलोपाख्यान आया है। इस प्रकार यह परम अद्भुत अश्वमेधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3,320 श्लोकों की रचना की है। 340, 344। तदनंतर आश्रमवासिक नामक 15वें पर्व का वर्णन है, जिसमें गैंगधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है। उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गईं। 345-346, जहां राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों, पौत्रों तथा अन्यान्य राजाओं को भी पुनः अपने पास आया हुआ देखा। महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गैंगधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी पर्व में ये बात भी आई है कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रिय विद्वान गवल गणपुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इसी पर्व में ये बात भी आई है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। 347, 350। नारद जी से ही उन्होंने यदुवंशियों के महान संहार का समाचार सुना। यह अत्यंत भूत आश्रम वासिक पर्व कहा गया है। 351। इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42 है। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक रखे हैं। इसके बाद मौसला पर्व की सूची सुनो। ये पर्व अत्यंत दारुण है। 352-353। इसी में ये बात आई है कि वे श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के शाप ने उन्हें पहले ही पीस डाला था। 354। उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया और नशे से होश हवास खो बैठे। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने ऐरकारूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। 355। वहीं सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्वसंहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। 356। वहीं ये प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे वृषणिवंशियों से सूनी देखकर विषाद में डूब गए।
उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। 357 उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। 358 वहां से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान वृषणिवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। 359 तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया, परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। 360 उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृषणिकुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, ये सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद दुख हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। 361-362 इस प्रकार यह 16वां मौसलपव कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। 363, 364 जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के घर छोड़कर निराहार रहते हुए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने के लिए निकल जाना और विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर दिशा हिमालय की ओर जाना महाप्रस्थान कहलाता है। पांडवों ने ऐसा ही किया, पथ पर आ गए। 365 उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदर पूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में ये भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई है जानने के लिए पीछे की ओर फिरकर नहीं देखा और उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। ये 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। 366-368 इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिनकर कहे हैं। 369 तदनंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए, जो दिव्य वृतांतों से युक्त और अलौकिक है। उसमें ये वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने माया में स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहां देवदूत ने व्याज से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वहीं धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो गति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया। 370-374
इसके बाद धर्मराज ने आकाशगंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्रादि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। 375-376 तपोधनो परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने खिलपवों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिलपवों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में ये सब इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। 377-378 गया है 379-380। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी और वो महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। 381 जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वो विशिष्ट विद्वान नहीं है। 382 असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने ये अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है। इसे कामशास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो ये है ही। 383 इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काए काए किसे पसंद आएगी। 384 जैसे 5 भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती हैं। 385 द्विजवरों इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा जरायुज, स्वेद, अंध और उद्भिज विद्यमान है। 386 जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। 387 जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। 388 सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं। जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। 389-390 तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठें और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। 391
जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है? 392। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सांकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। 393। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। 394। जो गौओं के सींग में सोना मढ़ाकर वेदवेता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। 395। आख्यान तदिदमनुत्तमं महार्थ विज्ञेयं महदेह पर्व संग्रहेण श्रुतादौ भवति नृणा सुखावगाहम् विस्तीर्ण लवंजल यथा प्लवन। 396। यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रहाध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। 396। तस्माद्या जुस्तस्माद् जायत